Voice of Roxol breaking news. देखा तो आगे वाला बिल्डिंग ऐसे गिर रहा था, मतलब सारा ब्लास्ट हो गया था, सब कुछ इतनी गंदी लाइटिंग हुई थी, मतलब बुरा हाल हो गया था। ये सिचुएशन देख के हमें यही लग रहा था कि हाँ आज हमारा आखिरी दिन है, बस हम यहाँ से हम वापस नहीं। मेरा जो गजाला फ्रेंड थी पाकिस्तान से, वहाँ पे इतना बुरा स्थिति है, मतलब लोग अपने सामने लोग को मरता हुआ देख रहे हैं। शिल्पा गुप्ता अपने पाकिस्तानी साथी के साथ कैसे बच के रक्सौल तक पहुंची इस यूक्रेन युद्ध में। वहाँ पे इतना बुरा स्थिति है, मतलब लोग अपने सामने लोग को मरता हुआ देख रहे हैं। लोग सारे, मतलब आगे ब्लास्ट हो रही है, फायरिंग हो रही है, चारों तरफ रशियन का ट्रूप घूम रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। हम घर से बाहर निकले भी तो कहाँ निकले, कहाँ जाए, क्योंकि वहाँ पे रशियन लोग इतना मतलब गंदे तरीके से हमें ट्रीट कर रहे हैं, मतलब डांट रहे हैं, हमें भगा रहे हैं। हम अंदर मतलब बॉम्ब सेंटर पे जैसे कोई सायरन वगैरह बजता है तो बोलते हैं कि बॉम्ब सेंटर पे जाओ, बॉम्ब सेंटर पे भी कोई फैसिलिटी नहीं है और वहाँ पे ऐसे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम रूम में ही रहेंगे, मैं और मेरी अपनी रूममेट जो पाकिस्तानी थी। फिर 23 को रात को क्या हुआ, 4:30 बजे अचानक से, मतलब हम लोग, मैं और अपनी रूम में सो रहे थे तो अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो हम जगह दोनों, हम मतलब हमें बहुत डर लगा क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे सामने, मतलब हमारे बिल्डिंग में ही फटा है। जिस तरीके से हमने, लेकिन मैं और मेरी जो पाकिस्तानी फ्रेंड है, हम एक दूसरे का बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेव बने। फिर हम अंदर भाग के गए, अंदर छुपे, जैसे बालकोनी वगैरह में अंदर जो था पैसेज में हमने छुपा। फिर अंदर आके देखा, फिर वही सिचुएशन, फिर सेकेंड टाइम उसी तरीके से ब्लास्ट हुआ, पूरा उजाला हो गया था। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें जाए क्या, करे क्या। अब उसी टाइम घर से फोन आया, मैंने भैया को कॉल किया कि भैया हमें बस बचा लो, हम लग रहा है हम वापस नहीं आ पाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो गया कि हम दोनों सुबह 9 बजे सोचा कि अब छोड़ के जाते हैं। हम लोग कुछ नहीं लेके आए, खाने पीने का कुछ सामान नहीं था। फिर हम अपने कपड़े 2 सेट लेके हम वहाँ से भाग गए, अपना लैपटॉप वगैरह सब कुछ छोड़ के। जैसे जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, स्टेशन पे लगी रोजाना स्टेशन पे, वहाँ पे भी इतना रश था, वहाँ पे लाखों लोग थे, मतलब सब लोग भाग रहे थे। वहाँ पे इतनी मार पिटाई, धक्का धुक्की, इतना कंजस्टेड था, मतलब एक दूसरे को ऐसे दबा रहे थे कि लग रहा था कि अब उसी में दब के घुट के ऐसे मर जाएंगे। फिर अचानक से इतना रश हो गया कि जो यूक्रेनियन आर्मी है उन्होंने फायरिंग वगैरह कर दी। फिर हमें लगा कि बम वगैरह सब फटा है, तो ऐसे भाग रहे, ऐसे चिल्ला रहे। फिर हम नीचे बॉम्ब सेंटर में जाके छुप गए, मतलब इतना सिचुएशन गंदा था। फिर हमने 12 घंटा 13 घंटा बाद, इतना मुश्किल के बाद हमें ट्रेन में चढ़ने को मिला, अपॉर्चुनिटी मिला। वो भी हम जा रहे थे एक जगह और हम पहुंच गए दूसरी जगह, क्योंकि रोमानिया रास्ते में जो था वहाँ पे मिसाइल वगैरह फेंक रहे थे और वहाँ पे बॉम्ब फायरिंग हो रहा था। हमें जब ये सायरन बजने लग गया तो हमें ट्रेन रोक के 2 घंटे तक हमें अंदर ही रख के और लाइट वगैरह बंद करके सब कुछ एकदम साइलेंट पीस। हाँ, मेरा जो गजाला फ्रेंड थी पाकिस्तान से, हम दोनों रूममेट्स थे और वो बहुत अच्छी थी और हम दोनों बस रह गए थे इस हालात में।
जो कि पूरा अपार्टमेंट खाली था, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो हम दोनों ने ब्रेक बन के, जो मेरे घर से गाइडलाइंस मिली थी, हम दोनों ने मिल के फॉलो की। हम दोनों साथ में निकले, हर एक रास्ता हम दोनों ने साथ में तय किया, और मेरी फैमिली ने जो गाइडलाइंस दी हमें उसी रास्ते से चल के हम फाइनली बॉर्डर क्रॉस किया। और उस हाँ हाँ, मेरी मतलब पाकिस्तान और इंडिया में क्या बोलूँ मैं, क्या समझ नहीं आ रहा। उसमें लड़ाई ना हो देते हम घर में चले आए। हम भी बहुत खुश है, बहुत हम लोग को हिम्मत बहुत हो गया। हम लड़के हमको घर में चले आए। हम होली हम लड़की के साथ में हम लोग मनाएंगे। हम लोग बहुत परिवार में सब खुश हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे भारतवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे वहाँ पे लड़ाई जो हो रही है, वो भारत के जितने भी हमारे छात्र हैं और वो लड़के हैं लड़कियाँ हैं, वो अपने वतन वापस आ जाए। मैं और मेरी बेटी भी वापस आ गई है, मेरे घर आ गई है। मैं बहुत अच्छा तरीक़ा से सुकून पा रहा हूँ, बहुत अच्छा खुशी का माहौल है। क्योंकि ये जो होली आया है, इस होली में अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीक़े से मैं होली बना दूँ। और मैं आगे ये भी भारत सरकार से, बिहार सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि सारे बच्चों को बुलाया जाए और इस होली में अच्छा त्यौहार अच्छे तरीक़े से मनाया जाए। वॉइस ऑफ रॉक्सॉल ब्रेकिंग।